नमस्कार साथियों, क्या भारत की राजनीति में अब सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है? क्या आने वाले समय में देश की सत्ता का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है? और क्या पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब राजनीतिक समीकरण अचानक पलट जाएं? अगर आप देश की सच्ची और बड़ी राजनीतिक खबरें सबसे पहले और बिना कटछांट के देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं वो खबरें जो अक्सर बड़े चैनलों की बहस से गायब रहती हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य, ज़िला या गांव से ये खबर देख रहे हैं, क्योंकि आज की खबर देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी चर्चा लेकर आई है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज कर दी है। आखिर क्यों अचानक यह सवाल उठने लगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने भी यह मान लिया है कि मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्या यह सिर्फ राजनीतिक चर्चा है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ बड़े संकेत? आज हम आपको बताएंगे राजनीति के वो 10 बड़े संकेत जो इस चर्चा को रियल और गंभीर बनाते हैं। पहला बड़ा संकेत, राष्ट्रीय राजनीति में मायावती की वापसी की चर्चा। पिछले कुछ समय से राजनीतिक विश्लेषकों ने नोटिस किया है कि मायावती का नाम फिर से राष्ट्रीय स्तर की बहसों में आने लगा है। पहले जहां उनकी राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब उन्हें राष्ट्रीय समीकरण में देखा जा रहा है। जब किसी नेता का नाम अचानक राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में बार बार आने लगे तो यह सामान्य बात नहीं होती। दूसरा संकेत, दलित वोट बैंक की निर्णायक ताकत। भारत की राजनीति में दलित वोट हमेशा सत्ता का बड़ा फैक्टर रहा है। कई चुनावों में यह साबित हुआ है कि जिस दल या गठबंधन को दलित वोट का बड़ा हिस्सा मिलता है, उसकी सत्ता तक पहुंच आसान हो जाती है। मायावती आज भी देश की सबसे बड़ी दलित चेहरे के रूप में देखी जाती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पद की चर्चा में उनका नाम समय समय पर उभरता रहता है। तीसरा संकेत, गठबंधन राजनीति का दौर वापस आना। भारतीय राजनीति अब धीरे धीरे फिर गठबंधन युग की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में एक ऐसा चेहरा जिसकी अलग पहचान हो और जो कई दलों के लिए स्वीकार्य हो, वह अचानक प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन सकता है। मायावती को कई राजनीतिक दल एक न्यूट्रल और संतुलित विकल्प के रूप में देखते हैं। चौथा संकेत, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अहमियत। देश का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अक्सर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी की राजनीति में मायावती का अनुभव और मजबूत संगठन आज भी उन्हें बड़े नेताओं की सूची में बनाए रखता है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी नेता का प्रशासनिक अनुभव भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत दावेदार बनाता है। पांचवां संकेत, विरोधियों द्वारा भी राजनीतिक सम्मान। भारतीय राजनीति में यह कम देखने को मिलता है कि विरोधी दलों के नेता भी किसी नेता की क्षमता को स्वीकार करें, लेकिन कई मौकों पर मायावती की प्रशासनिक क्षमता और अनुशासनात्मक शैली की चर्चा विपक्ष और सत्ता दोनों पक्षों में हुई है। यही बातें ऐसी चर्चाओं को जन्म देती हैं कि भविष्य की राजनीति में उनका रोल बड़ा हो सकता है। छठा संकेत, बीएसपी का शांत लेकिन स्थिर वोट प्रतिशत। भले ही सीटें कम आई हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कई चुनावों में स्थिर बना रहा। राजनीति में यह सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि स्थायी वोट बैंक किसी भी बड़े गठबंधन में पार्टी को निर्णायक बना देता है। यही कारण है कि मायावती को अक्सर किंग मेकर या संभावित राष्ट्रीय चेहरा कहा जाता है। सातवां संकेत, सामाजिक समीकरण की राजनीति। आज की राजनीति सिर्फ जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। मायावती की राजनीति दलित, पिछड़े और कुछ अन्य वर्गों को जोड़ने की कोशिश के रूप में देखी जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा समीकरण बना सकती है। आठवां संकेत, मजबूत प्रशासनिक छवि। मुख्यमंत्री रहते हुए कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर मायावती की एक अलग पहचान बनी। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे नेताओं की मांग बढ़ती है जिनकी छवि सख्त और निर्णय लेने वाली हो। नौवां संकेत, विपक्ष की नेतृत्व समस्या। वर्तमान राजनीति में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक सर्वमान्य चेहरा चुनना है। जब भी नेतृत्व की चर्चा होती है, कई नाम सामने आते हैं और उसी सूची में मायावती का नाम भी जोड़ा जाता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी संभावना पर चर्चा खत्म नहीं होती।
10वां और सबसे बड़ा संकेत, राजनीति में अचानक बदलाव की परंपरा। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार ऐसे नेता प्रधानमंत्री बने जिनका नाम शुरुआत में सबसे आगे नहीं था। गठबंधन, चुनावी परिणाम और राजनीतिक परिस्थितियां अचानक नया चेहरा सामने ला देती हैं। इसीलिए मायावती को लेकर चल रही चर्चा को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में भविष्य की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, या यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। राजनीति में बयान, संकेत और समीकरण अक्सर आने वाले समय की दिशा तय करते हैं। आज जो चर्चा लग रही है वही कल बड़ा राजनीतिक निर्णय बन सकती है। यही वजह है कि मायावती को लेकर प्रधानमंत्री पद की संभावना की चर्चा बार बार सामने आती रहती है और राजनीतिक गलियारों में इसे गंभीर नजर से देखा जा रहा है। देश की राजनीति लगातार बदल रही है, नए समीकरण बन रहे हैं और पुराने समीकरण टूट रहे हैं। ऐसे दौर में कोई भी नेता अचानक राष्ट्रीय केंद्र में आ सकता है। आने वाले चुनाव और गठबंधन की तस्वीर ही तय करेगी कि यह चर्चा सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगी या फिर भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी। संकेतों की चर्चा के बाद अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जिसकी वजह से मायावती का नाम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि सामाजिक परिवर्तन की बहस का हिस्सा बन जाता है। दलित समाज में नई चेतना की बात जब भी होती है तो उसमें मायावती की भूमिका को अलग नजरिए से देखा जाता है। पिछले कई दशकों में भारतीय राजनीति में दलित नेतृत्व ने कई रूप बदले, लेकिन मायावती का उदय केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान में बदलाव के रूप में भी देखा गया। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास की प्रतीक मानते हैं। दलित समाज लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी महसूस करता रहा। आजादी के बाद कई नेताओं ने आवाज उठाई, लेकिन सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाले चेहरे बहुत कम रहे। मायावती का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना और कई बार सरकार चलाना दलित समाज के लिए एक प्रतीकात्मक बदलाव माना गया। इससे यह संदेश गया कि राजनीति में सामाजिक पृष्ठभूमि बाधा नहीं बल्कि शक्ति बन सकती है। गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के बीच यह भावना मजबूत हुई कि लोकतंत्र में भागीदारी से सामाजिक स्थिति बदल सकती है। नई चेतना का सबसे बड़ा पहलू आत्मसम्मान की भावना माना जाता है। राजनीतिक रैलियों और सामाजिक कार्यक्रमों में मायावती ने बार बार संगठन और शिक्षा पर जोर दिया। उनके भाषणों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की समझ से जुड़ा रहा। इससे खासकर युवा वर्ग में राजनीतिक पहचान को लेकर नई सोच विकसित हुई। कई सामाजिक विश्लेषक मानते हैं कि दलित राजनीति का केंद्र सिर्फ विरोध से आगे बढ़कर भागीदारी और नेतृत्व की ओर बढ़ा, और इसमें मायावती की राजनीति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शहरी और ग्रामीण समाज के बीच भी एक नया संवाद देखने को मिला। पहले जहां राजनीति बड़े शहरों तक सीमित दिखाई देती थी, वहीं बहुजन राजनीति ने गांव स्तर तक राजनीतिक चर्चा को सक्रिय किया। पंचायत से लेकर विधानसभा तक प्रतिनिधित्व की चर्चा बढ़ी। इस बदलाव ने समाज के उन वर्गों को भी राजनीति में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया जो पहले खुद को इससे दूर समझते थे। नई पीढ़ी के युवाओं ने शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक भागीदारी को सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में देखना शुरू किया। महिलाओं की भागीदारी भी इस नई चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। एक महिला नेता के रूप में मायावती की पहचान ने कई महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आगे आने की प्रेरणा दी। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के बीच यह संदेश गया कि नेतृत्व केवल परंपरागत परिवारों तक सीमित नहीं है। राजनीति में महिलाओं की सक्रियता बढ़ना भी सामाजिक बदलाव के संकेतों में गिना गया। कई जगहों पर महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व उभरने लगा। नई चेतना का दूसरा पहलू राजनीतिक जागरूकता है। चुनाव केवल वोट डालने तक सीमित न रहकर मुद्दों की समझ से जुड़ने लगा। शिक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर जैसे विषय चर्चा का हिस्सा बने। दलित समाज के भीतर राजनीतिक बहसों का स्तर बदलना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना गया। अब केवल भावनात्मक मुद्दों के बजाय विकास और अधिकारों की बात ज्यादा होने लगी। संगठन निर्माण की रणनीति ने भी समाज में स्थिरता पैदा की।
राजनीतिक संगठन के माध्यम से सामाजिक नेटवर्क मजबूत हुए, जिससे लोगों में सामूहिक पहचान की भावना विकसित हुई। ये पहचान केवल चुनावी समय तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों तक फैल गई। इससे समाज के भीतर सहयोग और एकजुटता की भावना मजबूत हुई। नई चेतना का असर शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिला। कई परिवारों ने शिक्षा को सामाजिक उन्नति का मुख्य रास्ता माना। युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवाओं के प्रति रुचि बढ़ी। सामाजिक बदलाव अक्सर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन मानसिकता में बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। यही बदलाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित करता है। राजनीतिक रूप से भी यह चेतना महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इससे लोकतंत्र में भागीदारी का दायरा बढ़ा। जब समाज का कोई वर्ग खुद को प्रतिनिधित्व के योग्य समझने लगता है, तब लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है। मायावती की राजनीति को इसी संदर्भ में देखा जाता है कि उन्होंने सामाजिक पहचान को राजनीतिक शक्ति से जोड़ने की कोशिश की। इससे समर्थकों के बीच यह विश्वास बना कि सत्ता केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन सामाजिक चेतना का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। यही कारण है कि मायावती का नाम केवल चुनावी परिणामों से नहीं, बल्कि सामाजिक चर्चा से भी जुड़ा रहता है। उनके समर्थकों का मानना है कि राजनीतिक सफलता और सामाजिक जागरूकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब समाज जागरूक होता है तभी नेतृत्व मजबूत बनता है। आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी इस चेतना को नई दिशा दी है। युवा वर्ग अपने विचार खुलकर साझा कर रहा है, इतिहास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा बढ़ी है, और राजनीतिक पहचान नई पीढ़ी की बातचीत का हिस्सा बन गई है। यह बदलाव दिखाता है कि सामाजिक चेतना केवल रैलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल समाज में भी सक्रिय हो चुकी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सामाजिक जागरूकता किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या यह केवल पहचान की राजनीति तक सीमित रहेगी, या विकास और नेतृत्व की नई परिभाषा तैयार करेगी? यही सवाल आज की राजनीति के केंद्र में है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दलित समाज में आत्मविश्वास, भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता की जो नई लहर दिखाई देती है, उसमें मायावती की भूमिका को लेकर चर्चा लगातार जारी रहेगी, और यही चर्चा भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। अब अगर दलित समाज में उभर रही नई चेतना को गहराई से समझा जाए, तो यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास के जागरण की कहानी भी बनती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में समाज के भीतर शिक्षा, जागरूकता और अधिकारों को लेकर जो चर्चा बढ़ी है, उसने नई पीढ़ी की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। आज का युवा सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह अपनी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर खुलकर सवाल पूछ रहा है। यही कारण है कि जब भी मायावती का नाम राष्ट्रीय राजनीति में सामने आता है, तो इसे केवल एक नेता की चर्चा नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान की बहस के रूप में देखा जाता है। दलित समाज में नई चेतना का सबसे बड़ा आधार शिक्षा और डिजिटल जागरूकता बनी है। पहले जहां राजनीतिक जानकारी सीमित साधनों तक ही पहुंचती थी, वहीं अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गांव-गांव तक राजनीतिक चर्चा पहुंच रही है। युवा वर्ग इतिहास, संविधान और सामाजिक अधिकारों के बारे में पहले से ज्यादा पढ़ और समझ रहा है। इस जागरूकता ने समाज के भीतर आत्मसम्मान की भावना को मजबूत किया है। लोग अब सिर्फ चुनावी वादों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि नेतृत्व की दिशा और नीतियों पर भी चर्चा करते हैं। मायावती की राजनीति को कई लोग सामाजिक सम्मान की राजनीति के रूप में देखते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने सत्ता को केवल प्रशासनिक शक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का माध्यम बनाया। यही वजह है कि दलित समाज के बड़े हिस्से में आज भी उन्हें एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नई पीढ़ी के बीच यह चर्चा बढ़ी है कि राजनीति में भागीदारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीति निर्माण तक पहुंच बनाना भी जरूरी है। नई चेतना का दूसरा पहलू आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। आज समाज के भीतर छोटे व्यवसाय, शिक्षा और सरकारी नौकरियों के माध्यम से आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव दिखाई दे रहा है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो राजनीतिक आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
यही कारण है कि अब समाज के लोग अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को खुलकर व्यक्त करने लगे हैं। यह बदलाव राजनीति के लिए भी संकेत है कि मतदाता अब पहले से ज्यादा जागरूक और निर्णायक हो चुका है। सामाजिक मीडिया ने इस चेतना को और तेज किया है। पहले जो मुद्दे स्थानीय स्तर तक सीमित